नमस्कार दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सुख से रहने का मूल मंत्र बहुत ज़्यादा आवश्यक है। यह वीडियो महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है। ना ही आपको पूजा करना है, ना ही कोई पाठ, ना ही कोई मंत्र करना है। जो आपका दैनिक जीवन है वह थोड़ा सा बदलाव लाना है। लेकिन जीवन में क्या चीज़ें पहनते हैं, देखिए जो चीज़ें आप धारण करते हैं उनका ग्रहों से कुछ ना कुछ कनेक्शन होता है। जैसे आपको बताया जाता है कि मंगलवार को लाल कपड़े पहने जाते हैं, सोमवार को सफ़ेद पहने जाते हैं। ठीक उसी तरह ऐसी चीज़ें इसलिए बताई जाती हैं कि आपकी ग्रह दोष ठीक रहे। तो मैं 5 चीज़ें बताने जा रही हूँ। यदि कोई भी महिला धारण करे तो हमारे शास्त्रों में इसका वर्णन कहा गया है कि जितनी भी महिला हैं पौत्र पुत्र से संपन्न रहती हैं। महिला सुखी रहने के लिए सिर्फ धन से नहीं सुखी होती हैं, उनको सुखी रहने के लिए कई चीज़ें ज़रूरी होती हैं। पति चाहिए, संतान चाहिए, उनका मायका सुखी रहे, उनका ससुराल सुखी रहे, सब सुखी रहता है तब जाकर एक स्त्री सुखी होती है। नारद पुराण में कहा गया है कि लक्ष्मी जी से कहा कि एक स्त्री को सुखी रहने के लिए क्या चाहिए, तो सौभाग्यवती तो अपने पति से रहती है। नारद जी ने कहा सौभाग्यवती तो उनको कहा जाता है जो महिला पुत्रवती हो और उनका पति निरोग हो, अपने परिवार से सुखी रहे, ऐसी स्त्री सौभाग्य स्त्री कहा जाता है। तो चलिए आपको दैनिक जीवन में क्या करना चाहिए, बदलाव क्या करना चाहिए बताते हैं। पहला है कांच की चूड़ियाँ। आप सोने के या चांदी के कड़े पहनती होंगी, लेकिन अच्छी बात है जो भी आप पहनती हैं, लेकिन आपको कांच की चूड़ियाँ ज़रूर पहननी चाहिए। चाहे वह हाथ में एक ही चूड़ी हो, चूड़ा पहनी हो या मेटल का चूड़ी पहनी, तो उसमें एक चूड़ी कांच की जरूर डाल के पहनिए। यदि आप सुहागन हैं तो कांच का संबंध होता है चंद्रमा से, इसीलिए पहनना चाहिए। दूसरा है मंगलसूत्र। आजकल शादियों में मंगलसूत्र पहनाया जाने लगा है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। गले में कुछ ना कुछ होना जरूरी था। गला सूना नहीं रखना चाहिए। पहले लोग कहते थे कि सूने गले से पानी पीना संतान को कष्ट रहता, ऐसा कभी मत करिए। जो महिलाएं नहीं पहनती हैं वह सुख सौभाग्य में कमी आती है। तीसरा है दोस्तों सिंदूर, चाहे थोड़ा ही लगाएं लेकिन ज़रूर लगाएं। आप इस तरह से लगाएं कि सुख सौभाग्य का प्रतीक मस्तक पर चमकता रहे, ऐसा सिंदूर रहना चाहिए। ऐसा सिंदूर ना लगाएं जो दिखाई ना दे। चौथा है दोस्तों पायल। पायल बहुत लोग नहीं पहनते हैं, आजकल के फैशन में काला धागा पहनते हैं, लेकिन यह दाम्पत्य जीवन को खुशी बनाने के लिए इसकी घुंघरू की आवाज़ से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और यह शुक्र का कारक भी माना जाता है। पायल हमेशा बजनी चाहिए। पायल की ध्वनियों से धीरे धीरे वास्तु दोष भी कम होने लगता है, तो पायल भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पहनना। पांचवा है दोस्तों बिछिया। बिछिया जरूर पहनना चाहिए। इससे बिछिया का बहुत बड़ा महत्व माना जाता है। सुहागिन महिलाओं के लिए पतला ही पहने, लेकिन बिछिया जरूर पहने। जितना भी सज धज के आप रहेंगी आपका शुक्र उतना ही मजबूत होगा और सारी चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी। जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक।